Enable Travels presents Udan Idol, co-powered by Sati, CSR initiative of Ayurved Limited, in association with NIE PVT Dehradun, Mitra Jyoti Bangalore and Blind Stream, organized by Radio Udan. दानिश, अगर बादशाह का दरबार लगा हो और तुमने मेरा वेलकम करना हो तो कैसे करोगे? बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार, मलिकाए मौसीकी, मलिकाए क्लासिकी, आप शारे तरन्नुम, जाने महफिल, मोहतरमा ज्योति मलिक, मेरे साथ निजामत के फराइज सरंजाम देने के लिए दरबारे उड़ान आइडल में जलवा अफरोज हो रही हैं। वाकई मलिकाए ABCD जो कुछ भी तुमने कहा आई गई है उड़ान आइडल में, तो अब प्रोग्राम शुरू करें? हाँ बिल्कुल शुरू करते हैं। यू नो व्हाट? राखी आ रही है। हाँ मुझे मालूम है, ऑडिशन राउंड को पार करके अब अगले राउंड में आ रही है राखी। अरे ट्यूबलाइट, वो राखी नहीं, राखी यानी रक्षाबंधन। ओह यस। जी हाँ दोस्तों, तो आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबाद रेडियो उड़ान की टीम की ओर से। दानिश, यू नो व्हाट? रक्षाबंधन से पहले यानी कि कल फ्रेंडशिप डे भी आ रहा है। ओह यस। तो आप सभी को फ्रेंडशिप डे की भी ढेरों शुभकामनाएं रेडियो उड़ान की पूरी टीम की ओर से। फ्रेंडशिप डे और राखी का त्योहार है और उसके ऊपर संगीत की बहार है। कहीं भी मत जाइएगा हमें छोड़ के, क्योंकि होने वाला आज का प्रोग्राम भी बहुत मजेदार है। हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। उड़ान आइडल के एक नए एपिसोड में नए कंटेस्टेंट्स के साथ मैं ज्योति मलिक हाजिर हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं दानिश महाजन और आपका इस्तकबाल करता हूं उड़ान आइडल के एक नए एपिसोड में। मस्ती होगी, धमाल होगा, आपका साथ होगा, जजेस होंगे और मौसीकी के ढेर सारे सितारे हमारे साथ होंगे और साथ ही साथ जो डेंजर जोन में हैं उनका रिजल्ट भी होगा। वेलकम टू द नेवल ट्रेवल प्रेजेंट्स उड़ान आइडल, को-पावर्ड बाय साथी, CSR initiative of Ayurved Limited, in association with Blind Stream, NIE PVT Dehradun and Mitra Jyoti Bangalore, organized by Radio Udan। जी बिल्कुल, जो कंटेस्टेंट्स एपिसोड 8 में मानव शाह, पूनम शर्मा और ओम वीर डेंजर जोन में थे, उनका आज रिजल्ट भी सुनाया जाएगा। तो आपको बने रहना है इस शो में और उम्मीद है आप इस पूरे एपिसोड को खूब एंजॉय करेंगे। बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार। बस दानिश, मुझे समझ आ गया कि अब जजेस को बुलाने का समय आ गया है। तो थोड़ी सी ट्यूबलाइट की इम्प्रूवमेंट हुई है। एनीवेज, बढ़ते हैं जजेस की ओर। तो अब समय है आपको हर बार की तरह जजेस से मिलाने का। चलते हैं जजेस के पास। हमारे साथ हैं सबसे पहले सैफ रहमान जी। गुड इवनिंग तमाम लिसनर्स को और सारे पार्टिसिपेंट्स को हम यही कहेंगे कि अच्छी सी तैयारी करें और तमाम लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर द कंपटीशन। तमाम लोगों को ऑल द बेस्ट कहने आ रहे हैं पुनीत सोनी जी। हेलो फ्रेंड्स एंड गुड इवनिंग टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। आज अपने लिसनर से थोड़ी सी माजरत चाहूँगा, गले में कुछ खराबी है, प्रैक्टिकली अगर कुछ ऊंचा नीचा हो करते समय तो माफ़ी चाहूँगा। अब हमारे बीच आ रहे हैं हमारे म्यूजिक डायरेक्टर संजीव कुमार जी। नमस्कार सभी को। और मौसम का असर हम पर भी दिख रहा है, तो इसलिए सबसे माफी चाहूंगा आवाज के लिए और पार्टिसिपेंट्स को ऑल द बेस्ट। आइए तो अब मिलते हैं हमारे चौथे जज लाल सिंह ठाकुर जी से। सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं। थैंक यू। जी हाँ, तो जजेस से तारुफ करवाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की शाम एक बार फिर से सिंगर्स के नाम आपको बता दें कि ये तमाम कंपटीशन उड़ान आइडल यानी कि एक आइडल, हम सिंगिंग आइडल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी उड़ान आइडल बनेगा उसे 31,000 रुपए का प्राइज, साथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, साइटेशन और ट्रॉफी दी जाएगी। जो हमारे सेकंड विजेता होंगे उनको मिलेंगे 21,000 रुपए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्रॉफी एंड साइटेशन, और जो हमारे थर्ड विनर होंगे उनको 11,000 रुपए
का इनाम, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, साइटेशन और ट्रॉफी दी जाएगी। कंपटीशन तो बहुत ही टफ है, ये तो सबको सुन के पता चल ही गया है। 31,000 जीतना इतना इजी नहीं है दानिश। 31,000 जीतना तो बहुत आसान है ज्योति जी, लेकिन उड़ान आइडल बनना थोड़ा सा मुश्किल है। क्या बात है, बात में दम है भाई, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। तो सभी तो लिसनर्स कभी तुम भी किया करो कोई ऐसी बात जो हम लोगों को लगे उसमें दम हो कोई। माय गॉड दानिश, यही सीख रही हूँ, उड़ान आइडल से कम ये तो सीख ही लूंगी। एनीवेज, तो शो शुरू किया जाए। बिल्कुल किया जाए। तो बढ़ते हैं हमारी आज की पहली एंट्री की तरफ। आ रहे हैं अपनी आवाज का जादू बिखेरने मंगल सिंह वर्मा फ्रॉम यूपी। Hi friends, myself Mangal Singh Burma. I belong to Urei. It's in district Jalon, Uttar Pradesh. And currently I am pursuing MPhil in music from Faculty of Music and Fine Art, Delhi University. And today I am going to sing one of my favorite song, Mere Mehboob Tujhe. It is sung by Mohammad Rafi Sahab. So I am trying to sing. मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नज़ारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, भूल सकती नहीं आँखें वो सुहाना मंजर, जब तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकराया था, और फिर राह में बिखरे थे हजारों नगमे, मैं वो नगमे तेरी आवाज़ को दे आया था, साज़ दिल को उन्हीं गीतों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नज़ारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे। मंगल मंगल हो। क्या मंगल जी की परफॉर्मेंस के बाद जजेस कहेंगे मंगल है? तो आइए रुख करते हैं लाल सिंह ठाकुर जी की ओर। मंगल, मेरे हिसाब से इट वाज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, फील पकड़ कर गया आपने, मुझे मजा आया, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। बाकी के जजेस को मजा आया या नहीं आया, उनके कमेंट सुनकर ही पता चलेगा। सैफ सर। मंगल सिंह जी, बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं हम आपको, लेकिन सजेशंस भी देंगे। आपने जो तलफ़ुज़ का ध्यान रखा और एक शायर की कंपोजिशन के साथ, एक शायर के कलाम के साथ पूरा इंसाफ करने की कोशिश की, लेकिन इस इंसाफ करने के सिलसिले में आप ताल से थोड़े से भटक गए और आपने टेम्पो पर भी इसका असर डाला। तो वैसे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मूड देने की कोशिश की आपने, और तलफ़ुज़ का भी हम दोबारा फिर कहेंगे ख्याल रखा, लेकिन दोस्त ताल का ख्याल अगर आप नहीं रखेंगे तो वक्त भी आपका ख्याल नहीं रखेगा अगले राउंड में। याद रखिएगा, आप हमारी तरफ से आ रहे हैं। आइए अब चलते हैं संजीव जी की ओर। मंगल जी, क्या यार अंदाज से आपने गाया, क्या फील दिया सॉन्ग को आपने,
और आपके लिए मैं यही कहूँगा कि आपने इस शो की मंगल में शुरुआत की है। थैंक यू सो मच। ओके, तो मंगल जी के लिए सब मंगल मंगल है। बढ़ते हैं पुनीत सोनी जी के पास। जी सर। मंगल जी थोड़ा विब्रेटो पर कंट्रोल रखिए। फिर उन्हीं नई सी आंखों का, ये विब्रेटो पर कंट्रोल कीजिए। और जब आपने अंतरा उठाया, भूल सकती नहीं आंखें, इतना लंबा नहीं है वो, भूल सकती नहीं आंखें, बस ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि होता क्या है कि जो गायक ने गाया होता है वो पूरी अदायगी के साथ गाया होता है। वो कई बार हो सकता है हमारी प्रादेशिकता का असर या हमारी भाषा का असर पड़ जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बार आप ख्याल रखेंगे, विब्रेटो प्लस एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो मंगल जी, आपके लिए तो आपका ये वाला सफर तो बहुत ही मंगलमय हुआ और आप हमारे साथ आ रहे हैं दूसरे राउंड में। बहुत बहुत मुबारकबाद। अब समय है आज की दूसरी आवाज सुनने का। आ रहे हैं मंगलेश कुमार फ्रॉम चंडीगढ़। नमस्कार, मेरा नाम मंगलेश कुमार है, मैं चंडीगढ़ से हूँ और अभी मैं केंद्रीय विद्यालय जीरकपुर में म्यूज़िक टीचर के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है, हारमोनियम, तबला बजाना और थोड़ा बहुत गाना भी। एक गज़ल आपको सुना रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगेगी। तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है। आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक ज़माना लगता है, बुझते बुझते एक ज़माना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है। थैंक यू। तो मंगल के बाद मंगलेश, क्या जजेस देंगे इनको कमेंट विशेष? चलते हैं जजेस के पास। संजीव जी। मंगलेश जी, अच्छा गाया आपने, लेकिन कहते हैं कि बेसुरा तो बर्दाश्त हो सकता है लेकिन बेताला नहीं। आपने रिदम छोड़ दिया, बीच में रिदम छोड़ के गाया, वो थोड़ा सा जमा नहीं। गजल का फील आपकी आवाज में था, लेकिन आइंदा इस चीज का ध्यान रखें बस कि लय में थोड़ा रहिए, बाकी सब ठीक है। थैंक यू सो मच। तो आपकी ओर से इन है या आउट? बिल्कुल इन है जी सर, बिल्कुल इन है। ओके सर, बिल्कुल इन है। क्या ये मंगलेश सर ही हैं? जी सैफ रहमान जी। मंगलेश जी, गज़ल बहुत अच्छी उठाई आपने, लेकिन गज़ल में कहीं कहीं मुझे पंजाबियत नज़र आई और संजीव भाई की बात से हम सहमत हैं। आपने ज़रूरत से ज़्यादा उसको फीलिंग, इमोशन देने की वजह से इस चक्कर में ताल का साथ आप छोड़ बैठे। इसकी वजह से थोड़ी तकलीफ तो है हमें, लेकिन हम अपने भाई के साथ रहेंगे। आप अगले राउंड में आ रहे हैं। अगले राउंड में आ रहे हैं तो दो जजेस की तरफ से हाँ। अब पुनीत सोनी जी के कमेंट्स क्या कहते हैं? ज्योति, हाँ वैसे आपने ऐसे बोला जैसे आपको प्रोड्यूसर का कॉल नहीं आ गया पेमेंट के लिए। ज्योति हाँ। बड़े एक्साइटमेंट वाली हाँ थी। जी सर। तेरे आगे, ये चीज नहीं होनी चाहिए।
आकार करते समय ए कार के वक्त ई कार ऊ कार कुछ भी करते समय हा हा ही हू नहीं आना चाहिए। वो हिंदी गायकी का हिस्सा नहीं है, वो पंजाबी गायकी में चलता है। बाकी आप इन तो हैं, नाक आपकी बता रही थी आपको काफी जुकाम है, कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट। जी चलते हैं ठाकुर साहब के पास। मंगलेश, मुझे आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया लगा। ये सही है कि आपको जुकाम था, आपने गज़ल को अपना बना के गाया और आपने अपनी वेरिएशंस की बहुत अच्छी की, गज़ल की फील से कोई छेड़छाड़ नहीं की, सुर A+ और फील के मामले में भी A+। बाकी ऑडिशंस में मैं कहूँगा कि आपने बहुत अच्छा गाया है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और स्पेशली एक जगह आपने ऐसी हरकत ली थी जो मैंने कोशिश की कि मैं प्रयास करूँ उसको गा के बताऊँ, मुझसे हुई नहीं वो। ब्रिलियंट, फैंटास्टिक, थैंक यू। ओह, लाजवाब कांग्रेचुलेशंस। बिल्कुल, साथ में सेलिब्रेशन। तो यूं है कि मंगलेश जी, आपकी गजल सबको सुहानी लगी है, जजिस के साथ साथ पूरी ऑडियंस आपकी गायकी की दीवानी लगी है। तो बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। नन्हे मुन्ने राही हैं, देश के सिपाही हैं, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। जी बिल्कुल, हमारे जो 70th इंडिपेंडेंस डे जल्दी आ रहा है और ये मैं इसीलिए गा रहा था क्योंकि जो अब हमारे साथ सिंगर आने वाले हैं वो हैं नन्हे कुमार सिंह। मेरा नाम है नन्हे कुमार सिंह। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, तेरे बिना ना आए सुकून ना आए करार मुझे, दूर वो सारे भरम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, इश्क अधूरा दुनिया अधूरी, चाहत मेरी कर दो न पूरी, दिल तो यही चाहे तेरा और मेरा हो जाए मुकम्मल ये अफसाना, हर मुश्किल आसान हो जाती, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। थैंक यू। वाह जी वाह, नन्हे कुमार सिंह जी, आपकी आवाज गाना तो बहुत अच्छा लगा। अब जजेस के कमेंट्स आपके लिए क्या है? लाल सिंह ठाकुर सर। नन्हे आपने ठीक गाया है, उच्चारणों का ध्यान रखिए, मुश्किल नहीं मुश्किल होता है, बाकी फिलहाल आप आ रहे हैं मेरी ओर से, थैंक यू। सोनी साहब। नन्हे कुमार जी, वाकई नन्हे मुन्ने बन के आपने गाया, आवाज में एक मासूमियत मुझे नजर आई। ठीक है, चलिए आ तो रहे हैं, थैंक यू। ये अंदाजे में यहाँ बड़ा खतरनाक था सोनी साहब, किसी का प्रेशर लग रहा था जैसे आपके ऊपर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रेशर मेरे ऊपर किसी का नहीं है। लंबी सांस। हाँ, वो इसलिए लंबी सांस थी क्योंकि बहुत मैं जैसे कहूँ कि मेरे मुताबिक मार्जिन परफॉर्मेंस थी ये, कोई खास मजा नहीं आया। अगले राउंड में मेहनत कीजिएगा, ऑल द बेस्ट। रहमान साहब। नन्हे मियाँ, आपकी कोशिश बहुत अच्छी रही, गलतियाँ हुई भी, लेकिन क्योंकि आपका सुर थोड़ा सा ठीक रहा इसलिए हम आपके बेताले होने को भी थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकते हैं और आप अगले राउंड में आ रहे हैं। संजीव जी।
मैं इन तीनों से सहमत नहीं हूँ और तीनों से मेरा यह सवाल है यार, ना अच्छे स्वर थे, ना ताल थी और ना ही फील थी। किस बेस पे अंदर कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही इस बात को। इसलिए प्लीज प्लीज मैं आपसे माफी चाहता हूँ तीनों से भी, क्योंकि मैं तीनों के साथ नहीं चल सकता इस मामले में। मेरी तरफ से आउट है ये। हालांकि मेरी वोट की कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन फिर भी बिग सॉरी। देखिए संजीव जी, आपकी बातें सर आंखों पर और आपके विचार वैल्यू की जा रही है आपके विचारों की, बट मेरा ये शुरू से क्राइटेरिया रहा है ऑडिशंस राउंड के लिए ओनली कि मैं सुरों को प्राथमिकता देता हूँ और सुर मेरे हिसाब से ठीक ठाक थे और वो इसके हिसाब से मैंने उनको अंदर किया है। सर एक बात का जवाब दीजिए, स्वर ठीक ठाक थे या स्वर ठीक थे? मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है कि अगले राउंड में इंप्रूव कर सकता है, मैं उसको अंदर लेता हूँ। और ऐसी बात ये है उसमें ये है कि ऐसे अब तक पता नहीं कितने कंटेस्टेंट हमने इसी मौका उनको देते हुए लिए हैं कि आप अगले राउंड में मेहनत कीजिएगा, उनके सुर ठीक ठाक है। मेरे ख्याल से तो इतनी बुरी भी परफॉर्मेंस नहीं थी कि उनको आउट किया जाता सीधा। और मैं एक मिनट, मुझे बहुत सा फीडबैक आया है कि भाई ये बेनिफिट और डाउट का क्या मामला है, आप बेनिफिट और डाउट बहुत देते हो, तो मैं इसी बहाने ये वंस इन फॉर ऑल क्लियर कर दूं कि बेनिफिट और डाउट यानी कि संदेह के लाभ का मेरा ये मतलब होता है कि जो कई लोग होते हैं ऑडिशन राउंड में विदाउट म्यूजिक ठीक ठाक गाते हैं, और मुझे लगता है कि अगर उनको मौका दिया जाए तो वो विद म्यूजिक उससे अच्छा गा सकते हैं। और कई लोग क्या होता है कि ऑडिशन राउंड में अच्छा गाते हैं और विद म्यूजिक थोड़े से वो सही नहीं गा पाते। तो जहां मैं अगर बेनिफिट और डाउट इस पे देता हूँ कि सुर वाइज वो ठीक ठाक होते हैं या ठीक ही होते हैं, मगर मुझे लगता है कि वो आगे राउंड में, क्योंकि ये आवाज इफ और बट का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। तो यहाँ पर जजेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। नो इश्यूज नन्हे जी, आप अगले राउंड में तो जा रहे हैं क्योंकि 3 जजेस ने आपको हाँ कही है और शो का यही रूल है। तो मेनी कांग्रेचुलेशंस। बहरहाल हमें चलना है अगली एंट्री के लिए। अगली एंट्री आ रही है यूपी से। आइए सुनते हैं प्रथमेश यादव की आवाज। मैं प्रथमेश यादव, बीए फर्स्ट ईयर म्यूजिक ऑनर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। थैंक यू। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, आंधी में भी जलती रहे गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागे न कोई तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, वह रे फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, आंधी में भी जलती रहे गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। जी प्रथमेश जी, पहले ही इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन आपकी ओर से शुरू हो गई है और बिल्कुल आप सभी को भी आने वाले इंडिपेंडेंस डे की बहुत मुबारकबाद। जजेस ठाकुर साहब। प्रथमेश अहिंसावादी गाना मेरे हिसाब से वेरी गुड इन, थैंक यू। पुनीत जी। गाने में कुछ क्रैक्स हैं, लेकिन आपने सीधा सीधा गाया, लेकिन जितना गाया अच्छा गाया। लेकिन एक बात मैं आपको कहूंगा, प्लीज साबरमती है जगह का नाम, साबरमती नहीं है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। थैंक यू। सैफ सर। आपने गांधी जी का बहुत अच्छा जागृति फिल्म से गीत उठाया,
आपने इसको एक प्रार्थना की तरह, एक वंदना की तरह गाया है, जो कि एक प्रार्थना भी है इस फिल्म में जो सिचुएशन दी गई है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और क्योंकि गीत देशभक्ति है और माहौल भी वैसा ही अब लगभग बनता चला जा रहा है, तो हमारी तरफ से भी आप आ रहे हैं। संजीव जी, ये होना चाहिए सिलेक्शन का तरीका। जो सॉन्ग आपकी आवाज को सूट करे, जो सॉन्ग आपकी आवाज की रेंज के मुताबिक हो, वो अगर ऑडिशन राउंड में सेलेक्ट किया जाए और गाया जाए बहुत अच्छा होता है, और वही आपने किया है। मैं ही कहूँगा कि आपने मौके पर चौका मारा है, अपनी रेंज के मुताबिक गाया है। आप अगले राउंड में आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, तो अब चारों जजेस की तरफ से आपको हाँ है प्रथमेश जी, मुबारकबाद। मंगलेश और प्रथमेश जी के बाद आ रहे हैं राकेश जी। तो आइए सुनते हैं राकेश कुमार खुराना जी को। मेरा नाम राकेश कुमार खुराना है, मैं म्यूजिक टीचर हूँ। मैं आपको एक गीत सुना रहा हूँ जिसके बोल हैं, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो, ये रीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। राकेश कुमार खुराना जी, क्या बात है, क्या परफॉर्मेंस थी। जजेस को कैसी लगी, आइए सुनते हैं कमेंट्स। सैफ सर। राकेश जी खुराना, गीत आपने गाया, हमें लगा जैसे कि हम किसी धार्मिक स्थल में बैठे हैं। माहौल बड़ा धार्मिक सा हो गया। हमें ये नहीं लगा कहीं भी कि हम गज़ल की महफिल में बैठे हैं। गज़ल अगर गाई जाए तो उसका वातावरण भी वैसा ही होना चाहिए मेरे दोस्त। हम आपसे इस बार के लिए माफ़ी चाहेंगे। आपने गज़ल अच्छी उठाई लेकिन उसके साथ इमोशन न देकर इंसाफ नहीं कर पाए। इस राउंड के लिए हम माफ़ी चाहेंगे आपसे। आप और मेहनत कीजिए, फिर कभी आइएगा। संजीव जी। मैं बिल्कुल सहमत हूँ सैफ सर के साथ कि कहीं लगा ही नहीं यार आप गजल गा रहे हो, सिर्फ एक तालियों की कमी रह गई साथ। वो ऐसे होने चाहिए थे, होठों से छू लो तुम जाओ, इस स्टाइल से गाते यार। भजन तरीके से गाया आपने गजल को। म्यूजिक टीचर हो, आपने एंट्री में बताया अपनी, लेकिन थोड़ा सा गजल का डेकोरम का ध्यान रखो प्लीज। और होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर, क्या है ये, बिल्कुल भी नहीं जमा। आप अगले राउंड में नहीं आ रहे, सॉरी। तो दोनों जजेस की तरफ से राकेश जी ना है आपके लिए। अभी भी 2 जजेस बाकी हैं, देखते हैं फैसला क्या होता है। लाल सिंह ठाकुर जी। सुर वाइज इट वाज ओके, आप मार्जिन पे आ रहे हैं। थैंक यू। 2-1। सोनी जी। मेरे मुताबिक ये होती है मार्जिन से नीचे की परफॉर्मेंस। तो इस बार के लिए तो माफी, माता के भजन की तरह गाया। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। राकेश जी और मेहनत कीजिए। टफ लक टुडे, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। हमें उम्मीद है कि अगली बार हमारे साथ फिर से आप अगले सीजन का पार्ट बनेंगे। बहरहाल तब तक आप मेहनत कीजिए एंड यू विल गेट योर डेस्टिनेशन सून। ऑल द बेस्ट। अब समय है खुराना जी की परफॉर्मेंस के बाद ब्रेक पे जाने का। ब्रेक से आएंगे, इसी तरह से आपको और सिंगर्स की आवाज सुनाएंगे।
और ब्रेक के बाद आपको ये भी बताएंगे कि मानव शाह, पूनम शर्मा और ओम बीर जो कि पिछले एपिसोड में डेंजर जोन में थे, इन होंगे या आउट। बने रहिएगा हमारे साथ, सुनते रहिए उड़ान आइडल ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी RADIOUDAAN और रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज और ट्विटर पर #Uड़ाnIdol। They say I am blind, but I could feel the intensity of Shah Jahan's love for Mumtaz at the Taj Mahal. They say I am deaf, but I sensed the divine vibrations of the church bells in Kerala. They say I cannot walk, but I climbed the mighty forts in Jaipur. Enable travel powered by Cox and Kings. Accessible holidays for the disabled. No matter what your disability, we can do that holiday for you. Call 1-800-266-8002. Visit enabletravel.com. After the first successful Princess India contest, Blind Dream is going to organize second Princess India contest in collaboration with Radio Udan. If you are a visually impaired girl between 16 to 30 age group and you feel that you are a beauty queen, then you can register yourself for this event. For registration, log on to www.blindstream.com or email your resume and photograph to blindstream786@gmail.com or you can call Dr. Sameer Mansoori on 8000004199. Register yourself today. दृष्टि दिव्यांगजन के सपनों को देता पंख, मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। बिल्डिंग ट्रस्ट, कंस्ट्रक्टिंग ऑप्टिमिज्म सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज, 116 राजपुर रोड, देहरादून। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार पांडे, CCPD रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। नई सूचनाओं, जानकारियों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान। धन्यवाद। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Enable Travels presents Udan Idol, co-powered by Sati, CSR initiative of Ayurved Limited, in association with NIE PVT Dehradun, Mitra Jyoti Bangalore and Blind Stream, organized by Radio Udan. वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उड़ान आइडल में। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Enable Travel presents Udan Idol, co-powered by Sati, CSR initiative of Ayurved Limited, in association with Blind Stream, NIE PVD Dehradun and Mitra Jyoti Bangalore, organized by Radio Udan. तो आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली एंट्री की तरफ। आ रहे हैं रोहित चौहान फ्रॉम अंबाला। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित चौहान है। मैं अंबाला से हूँ। मेरी जो एजुकेशन है वो इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड सेक्टर 26 से हुई है और मेरी जो आगे की पढ़ाई है वो PGCC 11 से हुई है। वहीं से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है और मैं जो गाना आज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह उसके बोल हैं, तेरे मेरे सपने सब एक रंग हैं,
जो कि गायक मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। धन्यवाद। तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, हो जहाँ भी ले जाएं राहें हम संग हैं। हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, हो जहाँ भी ले जाएं राहें हम संग हैं। हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं। तेरे मेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। तेरे मेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। ओ मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, हो जहाँ भी ले जाएं राहें हम संग हैं। हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं। मिस्टर रोहित, आपने कर दिया सबको मोहित। क्या जजेस होते हैं? चलते हैं जजेस के पास और सुनते हैं लाल सिंह ठाकुर जी। रोहित, एक बार फिर ये गाइड फिल्म का गीत आपने भी गा दिया, वेरी गुड, थैंक यू। परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी थी, अंतरा बड़ा जबरदस्त गाया, बड़ी फील के साथ गाया। ऐसा लग रहा था कि देव साहब सामने हैं और आप पीछे गा रहे हैं। वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। वाह जी वाह, क्या बात है। ज्योति जी, क्या बात है। संजीव जी, आपकी ओर से क्या बात है। रोहित जी, सचमुच आपने कर दिया मोहित जी। आप अगले राउंड में आ रहे हैं जी। हमारे अगले जज सोनी साहब। मुझे लगता है इस गाने को थोड़ा सा और सॉफ्ट गाना चाहिए था। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ये सपने चाहिए इसमें। लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने गाया बहुत अच्छा है, सुरवाइज भी और रिदम भी आपकी बहुत अच्छी थी। आप उन गिने चुने कंटेंटर्स में से हैं जिन्होंने रिदम का बहुत ख्याल रखा है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। थैंक यू। वंडरफुल कमेंट्स के बाद अब समय है सैफ सर के कमेंट सुनने का। जी सर। रोहित, ये गाना हमें याद आ गई, इस गाने को सुन के आपकी जो आपने जो गीत गाया, हमें वो परफॉर्मेंस याद आ गई जब आज से तकरीबन 15 साल पहले हमने ये गीत परफॉर्म किया। वो दौर, वो ज़माना हमें याद आ गया। और आपने इसमें बड़ा अच्छा अपना भी इस्तेमाल किया, अपने स्टाइल को भी थोड़ा सा फॉलो किया, आपने अपना आर्टिस्टिक टच दिया जो कि सॉन्ग को सूट किया, कहीं बेसुरा नहीं किया गीत ने। फिर मैं ज़रा सा यहाँ पे हो मेरे जीवन साथी, ये थोड़ा सा अलग सा लगा। बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। वी वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू एंड वी वुड लाइक टू हैव यू एज अ contestant in the other round also. Welcome. Great, congratulations रोहित जी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी। दानिश, वैसे आज के शो में मुझे कमी लग रही है। तुम्हें देख के मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर हर एक विटामिन की कमी है। Oh my God, look who is talking. Okay, change the subject. वैसे क्या कमी थी? Actually इस शो में अभी तक कोई फीमेल नहीं आई। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अकेली हो गई। अरे बिल्कुल अकेली नहीं है, इस शो में फीमेल भी आएंगी और शो खत्म होने के बाद फीडबैक के रूप में ईमेल भी आएंगी। लो जी ज्योति जी, आप अब अकेली नहीं हैं, आपका साथ देने के लिए हमारे साथ ज्योति। वैसे एक बात है, इस समय तुम भगवान से कुछ भी मांग लेती, तुम्हारी मुराद पूरी हो जाती। वैसे बात क्योंकि तो सही है। आपकी बात मान ली गई है और जो अगली सिंगर साहिबा है हमारे साथ, वो फीमेल ही हैं
हमारे बीच आ रही हैं रोजी फ्रॉम लुधियाना। Hello to all judges. Myself Rosie Sharma. I am from Ludhiana. I had completed my +2 from VRTC school. Now I am studying BA from Government College. My passion is music. Now I am singing a song, Zehnasi. Zehnasi, Zehnasi, तुझे चाहूं बेतहाशा ज़हनसी, मेरे करीब मेरे हबीब, तुझे चाहूं बेतहाशा ज़हनसी, तेरे संग बीते हर लम्हे पे हमको राज है, तेरे संग जो ना बीते उस पे एतराज है, इस कदर हम दोनों का मिलना एक राज है, हुआ में दिलगरी, तुझे चाहूं बेतहाशा ज़हनसी, 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 तुझे चाहूं बेतहाशा ज़हनसी। वाओ रोजी, बहुत फील के साथ गाया, डूब कर गाया, बहुत बढ़िया गाया, हमें तो बहुत मजा आया। जजेस के कमेंट सुनते हैं। लाल सिंह ठाकुर जी। रोजी, उच्चारणों में बहुत गड़बड़ थी और मैं आपको बहुत ही मतलब आप समझे कि मार्जिन पे लेके जा रहा हूँ, बहुत ही मार्जिन पे लेके जा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। ओके, बहुत ही मार्जिन पर आ रही हैं लाल सिंह ठाकुर सर की तरफ से। सोनी साहब। तलफ़्फ़ुज़ में गड़बड़, सुरों में गड़बड़, गड़बड़ ही गड़बड़। सॉरी, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। थैंक यू। रहमान साहब। रोदी जी, जो ये कंपोजिशन आपने उठाई है बहुत ही अच्छी कंपोजिशन, लेकिन ना गाते समय कई जगह पर आपके सुर टूटे। जैसे आपने ज़हन नसीब शुरू में जो किया, 2 बार आप ज़हन नसीब करती हैं, पहला वाला तो चलो मान लेते, जहाँ पे आप छोड़ती हैं लाके वो एकदम किसी भी नोट पर नहीं आता। और इसके अलावा भी बहुत सारी सुरों में कमियाँ रही हैं, तो इस बार के लिए हम भी आपसे माफ़ी चाहेंगे। अगली बार हम उम्मीद करेंगे कि आप बहुत अच्छी तैयारी के साथ आएंगी और हम आपका स्वागत करेंगे। संजीव जी। रोजी, बात वही फिर सिलेक्शन की। आपकी आवाज क्वालिटी अच्छी है, लेकिन सिलेक्शन सॉन्ग की आपने अपने वॉइस के मुताबिक नहीं की। जैसे प्रथनेश जी की आवाज बड़ी सिंपल सी आवाज थी, लेकिन उनका सॉन्ग सिलेक्शन उन्होंने अपनी आवाज के मुताबिक लिया तो वो इन हो गई। अगर आप भी ऐसी कोशिश करती तो रजे अंदर आ सकती थी, लेकिन सिलेक्शन गलत होने के कारण हमारा जो डिसीजन है आपके फेवर में नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। ओके रोजी जी, तो आज जजेस के कमेंट्स के हिसाब से 3 जजेस ने आपको ना कही है, आप अगले राउंड में तो नहीं जा रही हैं, बट जजेस बहुत सॉफ्ट थे आपके लिए, बहुत अच्छा लगा। और मेहनत कीजिए, सक्सेस जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट। अगली जो परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं, मैं आपको एक थोड़ा सा सस्पेंस बनाता हूँ, आपको जज करना है कि उनका नाम क्या है। वैसे थोड़ी देर में बता देंगे। तो अब हमारे बीच में आ रहे हैं सागर किनारे। जी हाँ, तो आ रहे हैं अगली परफॉर्मेंस लेके सागर जी। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर बात कर रहा हूँ और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन बीए पॉल साइंस सेकेंड ईयर से हूँ। और मेरा जो है एक पैशन है म्यूज़िक के प्रति, और ये मैंने अपने स्कूल से सीखा है बेसिकली। और जितना सीखा है वो मेरे टीचर्स ने मुझे जितना सिखाया उतना ही मैंने सीखा है।
उससे ज़्यादा मैंने कहीं क्लासेस वगैरह नहीं लिए, बाकी मैंने खुद से जो मेहनत की है वो की है। तो आशा है आप लोगों को पसंद आएगी। मैं आपके सामने लग जा गले पेश करना चाहूँगा। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से थैंक यू। वाह सागर जी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। सागर किनारे वाला माहौल तो दानिश ने पहले बना ही दिया था। सागर किनारे अब जजेस को पुकारे। चलिए तो कमेंट सुनते हैं जजेस के। जी लाल सिंह ठाकुर सर। ज्योति, जिस हिसाब से हंसते हुए आपने पुकारा है, ऐसे लग रहा है जैसे आप जजेस को नहीं कपिल शर्मा को बुला रही हैं। दानिश, जजेस के सामने ना मुझे होता है गंदा गाने से खुद ही हंस पड़ो। कोई हंसते उससे पहले खुद ही हंस लो, तो इसलिए अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट करना पड़ता है। जी सर। सागर काफी अच्छा गाया। ऊपर के सुर थोड़ी से एक आधा थोड़ा सा लगा जहाँ पे आप जब ऊपर गए हैं, तो बाकी ध्यान रखिएगा। अच्छा, इट्स गुड, थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस। रहमान साहब। सागर साहब, आपने जो ये गीत गाया ये रोमांटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है ओरिजिनली, लेकिन इस वक्त हमें ये लगा कि जैसे हम किसी गज़ल या कवाली की महफिल में बैठे हैं। आपने अपना आर्टिस्टिक टच जो इसमें दिया है, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा टच दे दिया, जिसने आपको बेताला कर दिया बहुत ज़्यादा। और आपने अल्फाज की जो अदायगी है, उच्चारण, ये फिर कोई चीज़ नहीं होती। मदन मोहन साहब की कॉम्पोजिशन बहुत शानदार, बहुत साफ कॉम्पोजिशन है ये। अगर आप उसको ओरिजिनली जिस तरह गाई गई है वैसे भी गाते तो बहुत अच्छा हो सकता था, लेकिन आई एम सॉरी, इतनी सारी चीज़ों के होते हुए मैं आपसे इस बार के लिए माफ़ी चाहता हूँ। एक दो जजेस का क्या फैसला है, किधर को ले जाता है, कमेंट सुनने के बाद ही पता चल पाएगा। सोनी सर। सागर सिर नहीं फिर होता है। और दूसरी बात, मैं हमेशा सॉन्ग सिलेक्शन की बात करता हूँ कि आप सॉन्ग सिलेक्शन जब आप करते हैं तो अपने लेवल का गाना क्यों नहीं चुनते। कोई वेस्टर्न सॉन्ग अगर आपके गले से निकलता तो बहुत सूट करता, या कोई गज़ल आप गाते तो वो अच्छी सूट करती। पता नहीं आपने इसको क्यों ले लिया।
तो उधर से सुरों में भी आपके ऊपर के सुरों में काफ़ी प्रॉब्लम थी, गाया आपने और स्केल भी आपने ऊंचा उठा लिया, थोड़ा सा अगर नीचा करते तो ठीक होता, लेकिन सुरों में आपके इतनी भी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी और मेरे मुताबिक इतना भी ज़्यादा मुझे परेशान नहीं किया आपकी कंपोजिशन ने कि मैं आपको आउट करूं। आप आएंगे, लेकिन अगली बार मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा फैसला गलत साबित नहीं करेंगे। थैंक यू। संजीव जी। सागर जी, बड़ी अच्छी वॉइस क्वालिटी है आपकी यार, आपने उसको पर अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाए। गाना ठीक चुना, लेकिन स्केल वही पुनीत जी वाली बात की, स्वर ऊंचा रख लिया आपने, थोड़ा सा नीचा करके गाते तो फील भी आ जाता और इस सॉन्ग की जो मर्यादा है वो भी बनी रहती। स्टार्टिंग आपने गलत उठाई उसकी, वो स्टार्टिंग लग जा गले वो है, आपने क्या किया लग जा गले। तो आपकी वॉइस क्वालिटी का बेनिफिट देते हुए मैं आपको अंदर ले रहा हूँ, लेकिन आगे से प्लीज आप ध्यान रखिए और ताल पर भी अपनी मजबूती बना के रखें। थैंक यू सो मच। तो सागर जी, वार्निंग के साथ आप हमारे साथ अगले राउंड में आ रहे हैं, तो आपसे बिल्कुल मुलाकात होगी, तो तैयारी कीजिए अगले राउंड के लिए। बाकी सिंगर्स भी जो अभी तक सिलेक्ट हुए हैं, अगला राउंड अब बहुत ही करीब है, तो आप सभी तैयारी खींच लीजिए। जिन्होंने अभी तक अपने सिलेक्टेड जो एंट्रीज हमने मंगवाई हैं, जो आप लोगों ने अपने लिए सिलेक्ट किए हैं सॉन्ग, या अगर आपकी एंट्रीज प्रिपेयर्ड नहीं हुई है अभी तक, तो जल्द से जल्द आप रेडी हो जाएं और अपनी एंट्रीज हमें अवेलेबल करवाएं, ताकि साथ ही हम शुरू करें अगले राउंड को भी। तो सागर जी बिल्कुल तैयार हो जाएं। ऑल द बेस्ट। मेरी पुनीत सोनी जी से एक रिक्वेस्ट है, क्या आप बताएंगे कि दानिश महाजन की आवाज में कौन सा गाना सूट करता है, वेस्टर्न, पंजाबी या हिंदी? इतना मुश्किल सवाल ज्योति जी, आपने इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया है कि चारों खाने चित कर दिया है चारों ही जजेस को। चलिए नहीं पूछते, उनके पास आंसर ही नहीं है एक्चुअली। असल बात तो ये है, हम लोग ने पूरी अभी इवेंट करना है, ये इसे बिगाड़ के जाना कहाँ है। ओह माय गॉड, तो मतलब कि है कुछ नेगेटिव ही, बट बेचारे बोल नहीं रहे। कोई बात नहीं, मैं नहीं पूछूंगी। नहीं, सॉरी फॉर दैट। It is hard to live in the Rome and fight with the Pope. नहीं ठाकुर साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। One can stay in the Rome by fighting with the Pope as well, so no problem. Thank you. Jokes apart, नहीं, thank you. अगली आवाज आ रही है छत्तीसगढ़ से। आइए सुनते हैं सरिता देवांगन को। मेरा नाम सरिता देवांगन है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। सुनो सजना पपीहे ने, सुनो सजना पपीहे ने कहा सबसे पुकार के संभल जाओ, चमन वालों संभल जाओ, चमन वालों के आए दिन बाहर के, सुनो सजना, सुनो सजना, फूलों की डालियां भी
सरिता जी, सजन तो सुनेंगे या नहीं सुनेंगे मालूम नहीं, लेकिन जजेस और जनता ने आपको बिल्कुल सुना है और देखते हैं क्या कहते हैं। जी संजीव जी। स्वरों की सरिता चलाई है सरिता ने। अच्छा गाया आपने, फील भी था, स्वर भी था और रिदम भी ठीक ही था। आप आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो संजीव जी की ओर से तो 10 आउट ऑफ 10, ताल, लय, स्वर सब कुछ मिला उनको। रहमान साहब। शाबाश सरिता, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और जिस ताल में आपने उठाया है गीत और ताल को पूरा निभाने की पूरी कोशिश की आपने, और ये हमें बहुत अच्छा लगा सरिता। तो हमारे हिसाब से आप आ रही हैं। पुनीत जी। मुझे मज़ा नहीं आया सरिता। मज़ा इसलिए नहीं आया, मैं इतना भी बुरा नहीं कहता कि आप आउट हो जाएंगी, कि मैं पहले ही क्लियर कर दूं। मज़ा इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने एक तो इतना टफ गाना उठा लिया और आलाप आपने किया बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो सुर से बाहर का किया। अगर आप खुद अपने आप को ध्यान से सुनेंगी तो आपको पता चल जाएगा। मेरा भी आज गला नासाज है थोड़ा सा। बस ये है, आपने तो पता नहीं क्या क्या कर दिया। और फिर सुनो सजना पपीहने, ये फील होनी चाहिए। तो कोशिश कीजिए अगली बार जब गाएं तो जरा संभल कर गाएं, नहीं तो अगली बार मैं आपको माफ नहीं करूंगा। ऑल द बेस्ट। ठाकुर सर। GOOD फुल स्टॉप। ओके ग्रेट। तो बहुत वेरिएशंस हैं ठाकुर सर के कमेंट्स में, वाकई कांग्रेचुलेशंस। सरिता जी आप आ रही हैं अगले राउंड में। आइए तो सुनते हैं अगली आवाज। आ रही है शांति चौरसिया फ्रॉम दिल्ली। नमस्कार रेडियो उड़ान, मैं शांति चौरसिया मिरांडा हाउस से। मैं आप सभी के समक्ष एक गीत प्रस्तुत करूंगी। एक प्यार का नगमा है जो कि अपने समय में बहुत ही फेमस रहा है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। थैंक यू। तो शांति जी की परफॉर्मेंस पर क्या कहना है जजेस का? ठाकुर साहब। शांति गुड तो है मगर उच्चारणों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू। इन पुनीत जी। शांति जी ठीक है, लेकिन अभी आपको बहुत मेहनत करनी है। उम्मीद करूंगा अगले राउंड में आप रिकवर करेंगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। संजीव जी। शांति जी, मुझे सिर्फ आपके गाने में फील की कमी लगी, इमोशंस
नहीं दे पाई आप सॉन्ग को, और गाया भी कैसे आपने, एक प्यार का नगमा। अरे क्या है ये, अंदर तो आप आ रहे हैं अगले राउंड में, लेकिन थोड़ा सा फीलिंग्स की तरफ भी ध्यान दीजिए, तभी आपकी उच्चारण सही होगा। थैंक यू सो मच। सैफ रहमान जी। शांति जी, ये जिस तरह के माहौल का गीत है उस तरह का माहौल आप बना नहीं पाई, बड़ा अफसोस है हमें। और हर बार आपने एक प्यार का नगमा शब्द है उसका प्रयोग होना चाहिए था। और एक चीज़ थोड़ी सी जो हमें अच्छी लगी कि आपने अंतरे में थोड़ा सा अपना स्टाइल लगाने की कोशिश की, थोड़ा सा अलग किया ओरिजिनल कॉम्पोजिशन से। था सुर में भी, लेकिन फीलिंग की वजह से थोड़ी सी हमें तकलीफ है। बाकी आप आ तो रही हैं, अगले राउंड में ज़रा सा ध्यान रखिएगा हर चीज़ का। वेलकम। एक बात मैं कहना चाहूँगा एज अ जोक, कमाल देखिए, शोर फिल्म का गीत शांति जी ने गाया। जी बिल्कुल। और बड़ी शांति में और बड़ी शांति में। वाकई। चलिए तो कंग्रेचुलेशंस शांति जी, बस आप शोर फिल्म का गाकर शांति आगे बढ़ रही है। कंग्रेचुलेशंस। अब समय है एक छोटे से ब्रेक पर जाने का। सुनते रहिए उड़ान आइडल ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी RADIOUDAAN और रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज और ट्विटर पर #उड़ानआइडल। NVDA स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, जिसके जरिए दृष्टिबाधित व्यक्ति आसानी से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब NVDA कुछ नई आवाजों में भी उपलब्ध है। तो सुनिए इन आवाजों के ये नमूने। Hi, I am Eloquence, voice of British and American English. नमस्कार, मी अनन्या, मराठीचा आवाज मी. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಧ್ವನಿ ಅಲ್ಪನಾ. नमस्कार, आम्ही बांधला आवाज पाया. నమస్కారం, నేను తెలుగు స్వరం గీతను. वणक्कम, नान तमिळिन कुरल वाणी. नमस्ते, मैं हिंदी की आवाज नील हूँ. हाय, आई एम ऋषि, वॉइस ऑफ इंडियन इंग्लिश. जब ये इंडियन वॉइसेस एक साथ स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर में जुड़ती हैं तो बनता है इंडो NVDA। तो दोस्तों, अब आप खुद को इंडो NVDA के और करीब पाएंगे, जब आप भारत की इन भाषाओं में NVDA की आवाज सुन पाएंगे। दुनिया की अनलिमिटेड वॉइसेस को एक्सेस करने का इंडो NVDA खजाना है। तो फिर देर किस बात की, सक्षम को फोन मिलाना है। नोट करें सक्षम का हेल्पलाइन नंबर 011-6465-0655। सक्षम का पता है 486 डबल स्टोरी, न्यू राजेंद्र नगर, न्यू दिल्ली 110060। They say I am blind, but I could feel the intensity of Shah Jahan's love for Mumtaz at the Taj Mahal. They say I am deaf, but I sensed the divine vibrations of the church bells in Kerala. They say I cannot walk, but I climbed the mighty forts in Jaipur. Enable travel powered by Cox and Kings, accessible holidays for the disabled. No matter what your disability, we can do that holiday for you. Call 1-800-266-8002. Visit enabletravel.com. मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। Enable Travels presents Udan Idol, co-powered by Sati, CSR initiative of Ayurved Limited, in association with NIE PVT Dehradun, Mitra Jyoti Bangalore and Blind Stream, organized by Radio Udan. वेलकम
वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उड़ान आइडल ऑडिशन राउंड एपिसोड 9 में। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। इनेबल ट्रेवल प्रेजेंट्स उड़ान आइडल को पावर्ड बाय साथी CSR इनिशिएटिव ऑफ आयुर्वेद लिमिटेड in association with Blinds Dream, NIE PVD Dehradun and Mitra Jyoti Bangalore. This talent hunt show is organized by Radio Udan, a flight of life. तो अब समय है हमारी अगली आवाज की तरफ बढ़ने का। आ रही है शिखा कुमारी। अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सावरे, अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सावरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोकों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम्हें मुस्काए, मन में तुम्हें मुस्काए, अखियों के झरोकों से जीती हूँ तुम्हें देख के, मरती हूँ तुम्हीं पे, तुम हो जहाँ साजन मेरे, दुनिया है वहीं पे। जीती हूँ तुम्हें देख के, मरती हूँ तुम्हीं पे, तुम हो जहाँ साजन मेरे, दुनिया है वहीं पे। दिन रात दुआ मांगी मेरा मन तेरे वास्ते, दिन रात दुआ मांगी मेरा मन तेरे वास्ते, कहीं अपनी उम्मीदों का कोई फूल न मुरझाए, अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सावरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। बहुत मजा आया शिखा जी आपको सुन के। क्या शिखा जी ने दी है संगीत को दिशा, और शिखा जी को दिशा देने के लिए आ रहे हैं हमारे जजेस। तो चलते हैं सबसे पहले संजीव जी। शिखा जी बहुत बढ़िया गाया आपने, थोड़ी बहुत मुझे फीलिंग्स की कमी लगी, बाकी सब ठीक है, अब नेक्स्ट राउंड में तो आ रही हैं। थैंक यू सो मच। संजीव साहब को तो फीलिंग से ज्यादा प्यार है। पुनीत जी। शिखा जी ठीक है, उम्मीद करूंगा अगले राउंड में ये ठीक है कहने का मौका नहीं देंगी। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। सैफ सर के पास चलते हैं। जी सर। शिखा जी आपने गाना गाया, एक तो आपकी गायकी में हमें फोर्स बहुत लगी, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली आपने गाया है, बहुत ताकत लगा के, जैसे कि आप कोई खेल का प्रयोग कर रही हो। लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे सुर थोड़े से ठीक रहे, इसलिए हम आपको मार्जिनली आने की इजाज़त देते हैं। लेकिन फिलहाल अगर सॉफ्ट गीत है तो उसको उसी हिसाब से गाएं आप। ये रोमांटिक सॉन्ग है, ना कि वीर रस से भरा हुआ गीत है। अगले राउंड में आप ध्यान रखिएगा, मैं मार्जिनली आपको आने की इजाज़त इसलिए दे रहा हूँ कि थोड़े से सुर आपके ठीक ठाक थे। थोड़े से सुर आपको दूसरे राउंड में लेके जा रहे हैं। बहरहाल 3 जजेस ने हरी झंडी दिखाई है। ठाकुर साहब। शिखा आपने ठीक गाया है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े जल्दबाजी में हैं इस परफॉर्मेंस के बीच में। बाकी ठीक है, आप आ रही हैं, ध्यान रखिएगा। थैंक यू। तो मुबारकबाद शिखा जी आपको, आप आ रही हैं। छोटी छोटे टिप्स और छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस आपको सारे जजेस की ओर से मिली, और हम बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रही है शिप्रा। आइए सुनते हैं। ओ साथी रे दिन डूबे ना, ओ साथी रे दिन डूबे
दिन को रोके, धूप के पीछे दौड़ी, छाँव छुए ना। ओ साथी रे, ओ साथी रे, दिन डूबे ना, थका थका सूरज जब नदी से होकर निकलेगा, हरी हरी गाय पे पाँव पड़ा तो फिसलेगा। तुम रोक के रखना, मैं जाल गिराऊं, तुम पीठ पे लेना, मैं हाथ लगाऊं, दिन डूबे ना। तेरी मेरी अट्टी बट्टी, दांत से काटे कट्टी, फिर जियो ना। ओ पीहू रे, ओ पीहू रे, ना जयो ना। ओ साथी रे, दिन डूबे ना, आचल दिन को रोके, धूप के पीछे दौड़े, छाँव छुए ना। ओ साथी रे। क्या बात है शिप्रा जी, बहुत मजा आया। आप जजेस को देखते हैं कि मजा आया है या नहीं। ठाकुर साहब ब्रिलियंट इन। रहमान साहब बहुत अच्छे शिखा, वेल डन, यू कमिंग इन टू इन। संजीव जी। शिप्रा जी बहुत अच्छा गाया आपने, लेकिन हम आपसे और भी उम्मीद करते हैं। ये गाना आपने गाया फिल्म ओमकारा से, कितना फील से आपने गाया, लेकिन हम आपसे और भी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रखते हैं इससे, क्योंकि आपकी आवाज में वो पोटेंशियल है कि आप आगे और कर सकती हैं इससे अच्छा भी। आप अगले राउंड में आ रही हैं इस उम्मीद के साथ कि इससे और अच्छा करेंगी। थैंक यू सो मच। सोनी सर। वेल डन शिप्रा जी, वेल डन। एक बार मैं पहले किसी की वॉइस क्वालिटी का फैन हुआ था, आज आपकी वॉइस क्वालिटी का फैन हुआ हूं। क्या कमाल कर दिया आपने। और सबसे बड़ी चीज कि सॉन्ग सिलेक्शन इतना जबरदस्त, बिल्कुल सूट करता हुआ आपकी वॉइस क्वालिटी के ऊपर, और डुएट आपने ऊपर से चुन लिया श्रेया जी और ये विशाल भारद्वाज जी का। लेकिन एक चीज मैं आपको कहूंगा, प्लीज, ये गाना, इसकी रिदम बहुत अच्छी रिदम है, मीठी रिदम है और टफ रिदम है। तो जरा ओ साथी रे, दिल डूबे ना, ये इस तरह से रिदम देके चलिए, कहीं आप आगे पीछे ना हुई। बाकी आपने कमाल कर दी, ऑल द बेस्ट। वैसे प्रीत जी पहले किसकी वॉइस क्वालिटी के फैन हुए थे ये भी बता दीजिए। एटलीस्ट ज्योति तुम तो नहीं हो उनमें से। वैसे दानिश मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। गुड। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो अगली परफॉर्मेंस होगी वो इससे भी ज्यादा धमाकेदार होगी। सुन ली जाए। जरूर। तो अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं शिव चौहान फ्रॉम इंदौर। मैं इंदौर से शिव चौहान, रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपने ये ऑनलाइन ऑडिशन शो शुरू करके हमें भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। मैं आप लोगों के सामने आज फिल्म प्यार झुकता नहीं का एक गीत पेश करता हूँ। तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है, मेरी जान मुझको बहुत सोचना है।
तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है, मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। मोहब्बत की दुनिया बसाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है, मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। कहाँ से मैं लाऊंगा रेशम की साड़ी, ये बंगला ये मोटर नहीं ले सकूँगा। मेरा दिल ही बस एक मेरी मिल्कियत है, जो चाहो तो बस मैं यही दे सकूँगा। मगर दिल की धड़कन सुनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है, मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। वाह जी वाह शिव चौहान जी, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत फीलिंग के साथ। डूब गए हम सब भी। जजेस के कमेंट्स क्या कहते हैं? संजीव जी। शिव चौहान जी, शबीर कुमार का गाना आपने मोहम्मद अजीज की आवाज में गाया, मजा आ गया यार। फील इतना था कि वाकई मतलब आपकी आवाज में से गरीबी झलक रही थी। आप अगले राउंड में आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सॉन्ग सिलेक्शन और अच्छा लेके आइए। थैंक यू सो मच। ठाकुर साहब। शिव बहुत अच्छा गाया मेरे हिसाब से। जो इस गाने की रिक्वायरमेंट थी आपने काफ़ी हद तक इसको पूरे करने की कोशिश की है, तो मुझे तो अच्छा लगा। मगर मुझे एक अंग्रेजी में एक क्या कहेंगे उसका एक प्रोवर्ब याद आ रहा है, डोंट फॉल इन लव जस्ट राइज इन लव। कंग्रेचुलेशंस, आप आ रहे हैं। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस, आप आ रहे हैं। अब अगले जज सैफ सर क्या कहते हैं? जी सर। वाह शिव साहब, क्या गरीबी का एक्सपोजर किया, बहुत खूबसूरत आपने मजबूरी दिखाई है एक उस इंसान की, उस आशिक की जिसके पास सिर्फ मोहब्बत है। बहुत खूबसूरत। वी आर रियली हैप्पी टू हैव यू विद अस इन द अदर राउंड। सोनी साहब। कहना तो बहुत कुछ चाहता था शिव जी, लेकिन कुछ कहूंगा नहीं। ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर द नेक्स्ट राउंड। सोनी साहब कह दीजिए, ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं? नहीं, मजबूरियां कुछ नहीं है, फिर कभी कहेंगे। सस्पेंस बना के रख रहे हो लिसनर्स के लिए। बिल्कुल। चलिए, लिसनर्स के साथ हमें भी इंतजार रहेगा आप क्या बोलना चाहते थे। बहरहाल इस समय है एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, लौट के आएंगे और एंट्रीज सुनाएंगे। और ब्रेक के बाद आपको ये भी बताएंगे कि मानव शाह, पूनम शर्मा और ओमवीर, जो कि पिछले एपिसोड में डेंजर जोन में थे, इन होंगे या आउट। बने रहिए रेडियो उड़ान पर। आप सुन रहे हैं उड़ान आइडल, ओनली एंड ओनली ऑन रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी RADIOUDAAN और रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज और ट्विटर पर #Uड़ानAidol। After the first successful Princess India contest, Blind Dream is going to organize second Princess India contest in collaboration with Radio Udan. If you are a visually impaired girl between 16 to 30 age group and you feel that you are a beauty queen, then you can register yourself for this event. For registration, log on to www.blindstream.com or email your resume and photograph to blindstream786@gmail.com or you can call Dr. Sameer Mansoori on 8000004199. Register yourself today. रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं
दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार हैं। यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैन्ड पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। Enable Travels presents Udan Idol, co-powered by Sati, CSR initiative of Ayurved Limited, in association with NIE PVT Dehradun, Mitra Jyoti Bangalore, and Blind Stream, organized by Radio Udan. वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उड़ान आइडल में। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Enable Travel presents Udan Idol, co-powered by Sati, CSR initiative of Ayurved Limited, in association with Blind Stream, NIE PVT Dehradun, and Mitra Jyoti Bangalore, organized by Radio Udan. तो अब समय है अगली आवाज सुनने का। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं शुभम फ्रॉम दिल्ली। नमस्कार, मैं शुभम आर्य फरीदाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ और इस वक्त मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से थर्ड ईयर मेरा थर्ड ईयर चल रहा है। ग्रेजुएशन कर रहा हूँ इंग्लिश टीचर में प्रिंसिपल कॉलेज से, और मैं उड़ान आइडल में भाग लेने की हसरत रखता हूँ। आप सभी के सामने, आप सभी के लिए एक गज़ल जो सजीव साहब ने कंपोज की थी, उसको गाया था 1988 में निर्मित गुलजार साहब द्वारा निर्देशित टीवी धारावाहिक मिर्जा गालिब के लिए। उस गज़ल की ये रखी हमारी किस्मत, उसके चंद शेर पेश कर रहा है। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, गरार जीते रहते यही इंतजार होता, ये न थी हमारी किस्मत। हाँ, तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते, अगर एतबार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता, ये न थी हमारी किस्मत। ये मसाइले तसव्वुफ
ये तेरा बयान गालिब, ये मसाइले तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते, जो नवादा ख्वार होता अगर और जीते रहते, यही इंतजार होता न थी हमारी किस्मत। हाँ शुभम जी, आपकी तरफ से तो पूरी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, बहुत ज़्यादा साउंड थी। चलिए जजेस क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। ठाकुर साहब। शुभम, आपकी जो इंट्रोडक्शन थी वो तो बिल्कुल समझ नहीं आई, इतना भयंकर, पता नहीं क्या वो क्या था, आई डोंट नो, बट प्लीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आइंदा ध्यान रखिएगा प्लीज़। और जो आपने गाई गज़ल वो काफ़ी हद तक समझ आई और बहुत अच्छा गाया आपने, इसमें कोई संदेह नहीं है मेरे हिसाब से। ओरिजिनली शायद ये जगजीत सिंह जी की कॉम्पोजिशन है और ये चित्रा जी ने गाई है। और मैं अपने श्रोताओं को ये भी बताता चलूँ कि एक GD1 पे गुलजार साहब ने सीरियल बनाया था मिर्ज़ा गालिब, उसमें से ये है। और आपने अच्छा गाया, जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ। रिकॉर्डिंग का ध्यान रखिएगा, परफॉर्मेंस ठीक है, कंग्रेचुलेशंस, आप आ रहे हैं, थैंक यू। संजीव जी। पहले एक शिकायत कि यार आप एक नेशनल लेवल के शो पर पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, आप कम से कम शो के डेकोरम का तो ध्यान रखिए ना, कि मतलब मैं किस स्टेज पर जा रहा हूँ या किस लेवल पर जा रहा हूँ। आपने बड़े लाइटली तरीके से इसको रिकॉर्ड किया। अब आता हूँ आपकी आवाज़ पर, बहुत ही फील है आपकी आवाज़ में, बहुत अच्छा गाया आपने, लेकिन वो पीछे जो नॉइज़ था, शोर था, वो थोड़ा सा अटपटा लगा। आगे से आप प्लीज़ शो के डेकोरम को ध्यान रखते। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप लोग इतने लाइटली ले रहे हो इसको, ये थोड़ा रास नहीं है। लेकिन आपकी आवाज़ के दम पर आप अगले राउंड में आ रहे हैं, लेकिन इस वार्निंग के साथ कि आप प्लीज़ थोड़ा सा संभल कर, थोड़ा सा बचकर आवाज़ों से नेक्स्ट रिकॉर्डिंग भेजिए। थैंक यू सो मच। पुनीत सोनी जी। शुभम जी, जो आपसे शिकायतें हुई उन शिकायतों का अब मैं जिक्र नहीं करूंगा। आपकी वॉइस क्वालिटी के अंदर मैं इतना ज़्यादा खो गया कि उन शिकायतों को मैं भूल गया। क्या कमाल है, इतनी पॉलिश्ड वॉइस, और हर शेर आपने इतने अच्छे से कहा इस गज़ल का। ये मसाइल तसव्वुर, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते, जो नवादा ख्वार होता, कमाल ही कर दी। और ये गज़ल बहुत करीबी गज़लों में है मेरे। जब ये गज़ल मैं सुनता हूँ तो कई बार तो आंखों से पानी आ जाता है, इतनी प्यारी ये गज़ल है। और गाई भी उतनी प्यारी और लिखी भी उतनी अच्छी है। गालिब की बहुत कम गज़लें हैं जो इतनी आसान हैं, और आपने भी उसे बहुत खूब गाया। आपकी वॉइस क्वालिटी मुझे लगता है हर गाने पर सूट करेगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। थैंक यू, हेड्स ऑफ टू यू। तो हेड्स ऑफ टू यू रहमान साहब। शुभम, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी आप इस कदर गैर जिम्मेदाराना काम करेंगे। ये हम कहेंगे क्योंकि ये हमारा अधिकार है। जहाँ तक आपकी गायकी की बात है, बेशक मैं पूरी तरह से पुनीत जी के साथ हूँ। आपने पूरा इंसाफ किया है गालिब साहब की गज़ल के साथ, लेकिन हमें अफसोस सिर्फ इतना है कि आपने ये इंसाफ तो किया, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रही आपकी। अगली बार हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप इस गलती को सुधारेंगे और एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमें भेजेंगे। वेलकम टू द नेक्स्ट राउंड। वेलकम टू द नेक्स्ट राउंड। कांग्रेचुलेशंस शुभम जी, आप अगले राउंड में आ रहे हैं। और अब बिल्कुल समय है उड़ान आइडल में अगली एंट्री सुनने का। अब आ रही हैं शिम्पी फ्रॉम दिल्ली। हेलो रेडियो उड़ान, मैं शिम्पी और मैं दिल्ली से हूँ। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। कभी दिल किसी से लगा
देखो, तुम्हारे ख्यालों की दुनिया यही है, तुम्हारे ख्यालों की दुनिया यही है, जरा मेरी बाहों में आकर तो देखो, देख के मुझे क्यों तुम देखते नहीं, यारा ऐसी बेबसी हाँ सही तो नहीं, रात दिन जिसे मांगा था दुआओं में, देखो गौर से कहीं मैं वही तो नहीं, मैं वो रंग हूँ जो चढ़की कभी छूटी ना, मैं वो रंग हूँ जो चढ़की कभी छूटी ना, दामन से तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा, तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा, मेरे साथ शाम बिता कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हारे ख्यालों की दुनिया यही है, जरा मेरी बाहों में आकर तो देखो। शिम्पी जी की परफॉर्मेंस कैसे लगी जजेस को? चलते हैं जजेस के पास। ठाकुर साहब। शिम्पी मेरे हिसाब से आप थोड़ा ध्यान रखें, मैं आपको दे रहा हूँ। थैंक यू। सोनी साहब। सॉरी सिम्पी जी, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। ओह 1-1 सैफ सर। शिम्पी आपने गीत गाया, उसके साथ ना तो हमें इमोशन दिखे, ना हमें प्रोनाउंसिएशन की कोई सफाई दिखी, सुरों का भी बहुत बड़ा हेर फेर हुआ, प्रेजेंटेशन भी आपकी हमें समझ में नहीं आई। इस बार के लिए हम माफ़ी चाहेंगे, अगले सीजन में आप अच्छी तैयारी करके आइएगा। संजीव जी। सिम्पी जी, मैं भी 1 2 3 4 पुनीत और सैफ सर के साथ हूँ। ओके, तो शिम्पी जी का सफर यहीं पे समाप्त होता है इस सीजन में। उम्मीद है कि आप हमारे साथ फिर से बनेंगी अगले सीजन में। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट। तो अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं सिंधु जी हैदराबाद से। Hi everyone, my name is Sindhu. I'm from Hyderabad. Now I'm going to perform Tu Hi Re from the movie Bombay. Tu hi re, tere bina main kaise jiyo, aaja re, यूं ही तड़पाना तू मुझको, जान रे, इन सांसों में बस जा तू, चांद रे, आजा दिल के जमीन पे तू, चाहता है अगर आके मुझसे मिल जा तो, या फिर धरती से मिला दे मुझको, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जियो,
भी तड़पाना तू मुझको। वाओ, व्हाट अ मेलोडियस वॉइस, वेरी स्वीट वॉइस सिंधु जी। आपके बोलने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया। अब जजेस को आपका गाना पसंद आया कि नहीं, ये तो जानना है जजेस से ही। सबसे पहले चलते हैं लाल सिंह ठाकुर सर के पास। जी सर। सिंधु, आपने शुरुआत बहुत अच्छी की, अंतरे में क्या किया मुझे अच्छे से समझ नहीं आया, फिर भी मैंने सुरों को ढूंढा, थोड़े बहुत पकड़ पाया। तो मेरा जो है एक रूल, मुझे लगता है कि आप अच्छा गा सकती हैं, और वो बेनिफिट ऑफ डाउट जो कि मैं आपको देना चाह रहा हूँ तो मैं दे रहा हूँ। आप मेरे हिसाब से अगले राउंड में आ रही हैं, मगर बहुत ध्यान रखिएगा इस राइडर के साथ मेरी ओर से। थैंक यू। सोनी साहब। सिंधु जी, आपने ये गाना चुना क्यों, मुझे ये नहीं समझ आ रही। मुझे लगता है आप अच्छी सिंगर हैं, जिस हिसाब से आपने अपनी शुरुआत दिखाई थी, तू ही रे क्या कमाल का दिखाया था आपने। तो मुझे नहीं लगता कि आपको पता नहीं चला होगा कि आपने अंतरे में किया क्या। इतनी जबरदस्त वॉइस क्वालिटी। तो मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए देते हुए लाल सिंह ठाकुर जी का डायलॉग चुरा के, कि मुझे लग रहा है कि आप अच्छी सिंगर हैं, और उम्मीद करूंगा कि मेरी उम्मीदों पर अगले राउंड में पानी नहीं फेरेंगी। आप अगले राउंड में आएंगी, लेकिन बहुत वार्निंग के साथ। संजीव जी। सिंधु जी, क्या किया आपने, मुझे समझ नहीं आया आपकी कौन सा स्वर लगाना चाह रही हैं और कौन सा आपसे लग गया। अच्छा पोटेंशियल है आपकी आवाज में, अच्छी स्कोप है आपकी आवाज में, और इसी का बेनिफिट आपको अगले राउंड में लेके जाएगा। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस आपको अगले राउंड में नहीं लेके जा रही थी। जो गॉड ने आपको दिया, आप उसी दम पे आप आज आगे जा रही हैं। आगे से प्लीज ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। तीनों जजेस की तरफ से हाँ है। अब सैफ सर का फैसला क्या है, आइए सुनते हैं। सिंधु, आपने जो गीत उठाया बहुत अच्छी कंपोजिशन उठाई, लेकिन एक गड़बड़ आपने ये की है कि आपने उसका स्केल ओरिजिनल स्केल से भी थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, जिसकी वजह से आपको आगे जाके अंतरे में प्रॉब्लम आई, और इस प्रॉब्लम ने आपकी परफॉर्मेंस को ख़राब किया। लेकिन फिर वही बात, सबके साथ हम हैं। आपकी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, आपके गले की वजह से आप अगले राउंड में जा रही हैं। अदरवाइज वी वुड हैव नॉट परमिटेड यू फॉर द नेक्स्ट राउंड। नाउ यू आर कमिंग विद अस इन द अदर राउंड। वेलकम। ओह, कंग्रेचुलेशंस सिंधु जी, आप अगले राउंड में जा रही हैं। देखा, मैंने कहा था ना कितनी मेलोडियस वॉइस है। वॉइस पर कमेंट्स मिले हैं, देखा मेरे कमेंट्स भी थोड़े वैलिड होते हैं। जी, क्या हमारे साथ दानिश महाजन है? बिल्कुल है जी सर, तो फिर कुछ बोलिए। कैसी हैं आप? जी सर, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अगले परफॉर्मर कौन है? अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं सोनिया जी हरियाणा से। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सोनिया है, मैं हरियाणा से हूँ, पानीपत से, और मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है और मैं अभी एमए फर्स्ट ईयर में हूँ। और मैं आपके सामने मिलने की तुम कोशिश करना ये वाला गाना पेश कर रही हूँ। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। जब भी तेरा जी चाहे तो पास मेरे आ जाना। मेरा प्यार बस तेरे लिए है, तो न कभी घबराना। जब भी तेरा जी चाहे तो पास मेरे आ जाना। मेरा प्यार बस तेरे लिए है, तो न कभी घबराना। लेकिन सपनों में मिलने की कोशिश कभी न करना। लेकिन सपनों में मिलने की कोशिश कभी न करना। सपना तो टूट जाता है, सपना तो टूट जाता है, सपना तो टूट जाता है। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना।
वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। सोनिया जी, जजेस क्या कहते हैं आपके बारे में, आइए सुनते हैं। सबसे पहले चलते हैं संजीव जी के पास। सोनिया जी, आपकी परफॉर्मेंस ने हमें राकेश जी की याद दिला दी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। राकेश जी की परफॉर्मेंस आप सुन चुके हो, कॉपी एंड पेस्ट ऑन योर परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच। 1 आउट। रहमान साहब। सोनिया, ये हमें लग रहा था शायद जैसे कोई दादा दादी की कहानियां चल रही हों, बिल्कुल एक ही फ्लो में, बिना किसी इमोशन के, सुरों का भी ख्याल नहीं रखा, अंतरे और स्थाई में डिफरेंस क्या होता है ये भी नहीं आपने ध्यान दिया। आप इसको बिल्कुल एक पोइट्री रेसिटेशन की तरह पढ़ती चली जा रही हैं। आई एम वेरी सॉरी, मैं भी आपको रेकमेंड नहीं कर सकता अगले राउंड के लिए। 2 जजेस की तरफ से ना है। लाल सिंह ठाकुर सर। सोनिया, मेरी ओर से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे परफॉर्मेंस आपकी ठीक ठाक लगी, तो ठीक ठाक मतलब ठीक ठाक, तो बाय दैट यार्डस्टिक आप मेरी ओर से आ रही हैं। बाकी आपकी किस्मत आपका फैसला करेगी। थैंक यू सोनिया। सोनी साहब। सोनिया जी, इस बार के लिए माफ कर दीजिए। थैंक यू। सोनिया जी, आपका सफर भी समाप्त होता है अगले सीजन के लिए। ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि आप हमारे साथ बनेंगे अगले सीजन में भी। प्रैक्टिस कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए और मंजिल आपको जरूर मिलेगी। तो अब समय है आज की अंतिम परफॉर्मेंस को सुनाने का, जो कि है सुरेश फ्रॉम राजस्थान। मेरा नाम है सुरेश कुमार सैनी। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता, दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। सुरेश जी की परफॉर्मेंस जजेस को कैसी लगी? चलते हैं जजेस के बाद। रहमान साहब। सुरेश जी, आपने जो ये गीत गाया, इसके मुताबिक तो हम आपको ले नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें स्वर, रस, सिलेक्शन, हर तरह से आपने किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं रखा। इस बार के लिए हम माफ़ी चाहेंगे। हम उम्मीद करेंगे अगली बार आप जब आएंगे तो बहुत अच्छी तैयारी के साथ आएंगे। सोनी साहब। सुरेश जी, आप फोक म्यूजिक में ट्राई कीजिए। मुझे लगता है राजस्थान का फोक म्यूजिक आपकी आवाज पे सूट करेगा। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। संजीव जी। परफॉर्मेंस में सुन के मुझे ऐसा लगा कि स्वर के साथ आपने शर्त लगाई थी कि एक भी लग जाए तो बताना, इसलिए आप अगले राउंड में नहीं आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। ठाकुर सर। सुरेश, आप मेहनत करें। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और आप मेहनत करेंगे, आप ज़रूर कामयाब होंगे। याद रखिएगा, फेल होना कोई बुरी बात नहीं होती, फेल होना कुछ गलत नहीं होता, बस फेलियर नहीं होना चाहिए। बस आप अपना फेलियर मत होने दें, कामयाब आप नेक्स्ट टाइम ज़रूर होंगे। ऐसी मैं ईश्वर से कामना भी करता हूँ और आपके लिए दुआ भी करता हूँ। ऑल द बेस्ट आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। थैंक यू। तो अब उड़ान आइडल में समय है जो कंटेस्टेंट्स एपिसोड 8 में डेंजर जोन में थे उनके रिजल्ट को अनाउंस करने का। तो दानिश, सबसे पहले मानव शाह जी का रिजल्ट जनता ने क्या डिसाइड किया है, वो इन है या आउट? मानव शाह
और मेरे गांव का नाम है शाहपुर कंडी। और शाह को हमारे यहाँ कहा जाता है काइंड ऑफ बादशाह। मानव भी हैं, शाह भी हैं, और इनके लिए जो वोट आए हैं वो शाही भी हैं। तो मानव जी एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ इन हो रहे हैं। ओह कंग्रेचुलेशंस मानव जी, आप अगले राउंड में जा रहे हैं। Many congrats, you are becoming part of our next round. Many congrats once again. Now it's the time to declare the result of Poonam Sharma. What do you say, Jyoti? Poonam will be out or in? She'll be definitely in, Danish. Well, there is nothing like definite, you know, but she's also coming with the huge margins of voting. Great! Congratulations, Poonam. अब तो मानव जी और पूनम की तरफ से पार्टी चाहिए हमें। तो अगर if you want to have the party, तो let's include Omveer also. All the great! Candidates are in. Many congrats आप तीनों को, आप तीनों ही इन हैं। बहुत वोटिंग आई, बहुत मुबारकबाद, और जल्दी से अपनी एंट्रीज तैयार कर दीजिए और हमें भेज दीजिए अगले राउंड के लिए। तो यहीं पर सिलसिला खत्म होता है आज के एपिसोड का, लेकिन ऑडिशन राउंड का जो अंतिम एपिसोड है वो अगले सप्ताह आएगा। एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा दे कि जिन लोगों की सिलेक्शन हुई है वो अपनी एंट्रीज हमें जल्द से जल्द पहुंचा दें। अगला राउंड हम ठीक एपिसोड के बाद शुरू कर देंगे। चंद लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि संगीत एक मंदिर है, खुशियों का समंदर है, सुनना पड़ेगा आपको उड़ान आइडल का हर एपिसोड अगर जानना चाहते हो कौन बाहर है कौन अंदर है। सुनते रहिए, फिर आएंगे अगले सप्ताह। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, उड़ान आइडल सुनते रहिए, सबको सुनाते रहिए, पार्टिसिपेंट के साथ गीत गाते रहिए और मौज मनाते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड नाइट। तो इसी तरह से सुनते रहिए उड़ान आइडल हर शनिवार रात 9 बजे से, और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी RADIOUDAAN और रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज और ट्विटर पर #उड़ान आइडल। इनेबल ट्रेवल प्रेजेंट्स उड़ान आइडल, को पावर्ड बाय साथी, CSR इनिशिएटिव ऑफ आयुर्वेद लिमिटेड इन एसोसिएशन विद ब्लाइंड स्ट्रीम, NIE PVD देहरादून एंड मित्र ज्योति बेंगलोर, ऑर्गेनाइज्ड बाय रेडियो उड़ान। अगले सप्ताह नए कंटेस्टेंट्स के साथ आपको फिर मिलेंगे। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। गुड नाइट, शुभ रात्रि।